हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस जेई 2018 की एग्ज़ाम डेट 30 जनवरी 2022 है। अभी इसके पहले 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो सिनेरियो देखा गया तो उससे लोगों में ये है कि अब कैसे तैयारी की जाए सॉरी, आगे की प्रिपरेशन कैसे की जाए। क्या हम जो डिप्लोमा की बुक पढ़ रहे हैं, क्या हम जो अपनी हैंड बुक नोट्स वगैरह बना के रखे हैं, कहीं से भी कोचिंग आपने कर रखी है तो क्या हम जो उसको पढ़ रहे हैं क्या वो अब कारगर सिद्ध नहीं होगी, क्या हमको डिप्लोमा की बुक पढ़ना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। बहुत से लोगों में डाउट हैं। उन सभी डाउट को हम क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बाय वन कि क्या हमको करना है, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी को अपने बूस्ट करना है, क्या उनसे बुक को पढ़ना है, क्या कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लीजिए कि आपका जो यूपी ट्रिपल एस जेई 2018 का एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने मार्क्स का होगा। तो आप सबको पता होगा कि 1000 मार्क्स मतलब 1000 मार्क्स का होने वाले हैं। उसमें से आपके जो 600 मार्क्स होंगे वो टेक्निकल और जो 400 मार्क्स हैं आपके नॉन टेक में आने वाले हैं। टेक्निकल के अंतर्गत आपके जो सब्जेक्ट होने वाले हैं उसमें बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे, इन्वायरमेंटल, आरसीसी बीम, स्टील डिज़ाइन और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। इरिगेशन आपका इसके अंतर्गत नहीं है, हाइड्रोलॉजी आपका नहीं है। और नॉन-टेक में अगर हम बात करते हैं तो नॉन-टेक में आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, आपको स्टैटिक जीके जीएस ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। और आपका जो 2016 में कैसे आया पेपर उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या था, आपका 500 टेक्निकल था और 500 आपका नॉन टेक्निकल था। नॉन टेक्निकल में आपका जो है 25 क्वेश्चन आपको हिंदी को देखने को मिला, जिसमें से विलोम शब्द ज़्यादा पूछा गया, पर्यायवाची आपको ज़्यादा देखने को मिली, मुहावरे देखने को मिला और कथन जो कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है एक पद्यांश भी आपको देखने को मिला। तो अगर हम 2016 के कंपेयर में अगर अपनी तैयारी 2018 के लिए हिंदी के लिए करना चाहें तो सबसे पहले हमको विलोम शब्द पढ़ना होगा, पर्यायवाची, मुहावरे और सही कथन ये सब को पहले करना होगा। क्योंकि एक महीना लास्ट 30 दिन अगर देखें तो 30 दिन या 35 दिन आपके बचे हुए हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है आपका कि क्या पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं है पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ना है हिंदी में, लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो हम 2016 के पेपर से अगर कंपेयर करें तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सही कथन इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका था कि उच्चारण स्थान कहाँ से कौन सा वर्ड बोला जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन था का, तो का आपका कौन सा है, तो अकुह विसर्जनीय नियनाम कंठा, ये पूरा फार्मूला होता है। का वर्ग के जितने भी वर्ड होते हैं आपके कंठ से बोले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप सबसे पहले प्रेफर करेंगे। उसके बाद आपका जो सिलेबस है हिंदी में क्या क्या पढ़ना होता है वो आपको पढ़ेंगे। अभी हम आगे आपको बताएंगे भी कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आए थे। इंग्लिश में आप देखेंगे तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स को मिला करके 5 से 6 क्वेश्चन थे। इंग्लिश में और भी चीज़ें थी तो उसको हम सबसे पहले अगर हमारे हाथ में है तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं ये। अगर हम करने बैठेंगे तो 30-35 दिन बचे हैं, उसमें हम कौन सी एंट्रेंस पढ़ें वही आ जाए। तो सबसे पहले हम तो ये कहेंगे कि हिंदी पे काम कर लिया जाए, जहाँ से 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं या 25 में 20 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा तो 50 में 40 नंबर आप इजीली ला सकते हैं, ये हमको पता है। 40 नंबर तक आप एक नॉर्मल आप ला सकते हैं और वो हिंदी आप तैयार भी कर लेंगे। क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आज तक इंजीनियर का कभी पाला नहीं पड़ा है। मतलब आज तक इंग्लिश में हम लोग प्रिपरेशन नहीं किए हैं कि हाँ इंग्लिश के लिए क्या क्या पढ़ना होता है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर बात करें सबसे पहले हिंदी की, तो हिंदी में हमको क्या क्या पढ़ना होता है तो ये देख लीजिए। हिंदी में हमको पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, वर्तनी का शुद्ध अशुद्ध पढ़ना है, वाक्य विचार पढ़ना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ना है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य ये पढ़ना है, वर्ण विचार पढ़ना है, विकारी शब्द को पढ़ना है, अविकारी शब्द को पढ़ना है, संधि समास को पढ़ना है, तद्भव तत्सम पढ़ना है, देश विदेशज पढ़ना है, लिंग और वचन पढ़ना है, हिंदी मुहावरे को पढ़ना है और हिंदी लिपि
छंद रस, ये सब चीज़ें आपको, ये पूरा आपका हिंदी के अंतर्गत ये सब जितनी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले इसमें क्या पढ़नी है, अगर हम ये कहना चाहें तो आपने देखा पर्यायवाची विलोम शब्द से क्वेश्चन आपको देखने को मिला, वाक्य विचार से देखने को मिला, और आपका एक पद्यांश था, और जो है आपके कथन, जो आपका ये होता है, जो आपका कथन होता है, कौन सा कथन सत्य है गलत है, आप उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इन चीज़ों पे, टॉपिक पे काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हिंदी में काम करना है तो आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। ये आपका यूपी से जेई, मतलब ये हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हम लगत, उसमें कोई सिलेबस नहीं दिया था, लेकिन ये इतना हमने अपने तरफ से लिख के बताया है कि इतना चीज़ आप पढ़ सकते हैं हिंदी के लिए। अगर बात करें हम इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स पढ़ना है, आइडियम फ्रेज पढ़ना है, एरर स्पॉटिंग पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, सेंटेंस कंप्लीशन और करेक्ट स्पेलिंग, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, रॉन्ग स्पेल्ड, पैराजम्बल सेंटेंस, टेंस ट्रांसफॉर्मेशन और ब्लेंडिंग वर्ड। ये आपको इंग्लिश के लिए पढ़ना है, ये आपको हिंदी के लिए पढ़ना है। और पढ़ना कहाँ से है, अगर आप कोई हिंदी की बुक्स रखे हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर कोई आप यूट्यूब से अगर देख के पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी अपनी वहाँ से कवर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेफर यही करना है गाइज कि 2016 के कंपेयर में जो चीज़ें सबसे पहले पूछेंगे आप उसको करें, उसके बाद देन आफ्टर आप उस पर काम कर सकते हैं। और हिंदी के लिए इतना काम करना है, इंग्लिश के लिए आपको इतना काम करना है। आगे बढ़ते हैं। आपका 30 क्वेश्चन जीके जीएस से था 2016 में, और 35 क्वेश्चन आपका क्या था, कंप्यूटर से था। जीके जीएस में हमने देखा कि जनवरी से लेकर के जनवरी 2021 आपके इसके क्वेश्चन थे, मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन, और लास्ट आपके दिसंबर तक, मतलब अगर कहना चाहें तो लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन, या लास्ट 8 मंथ के, या पूरा 1 ईयर का हम कह सकते हैं। तो अगर आप 2018 के लिए तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो आप जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक आप पढ़ सकते हैं। 1 ईयर का आप करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा जीके जीएस में। बिल्कुल, अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो जून से तो पढ़ना ही पड़ेगा गाइस। लेकिन अगर आप एक कोई प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी एक बुक लीजिए जो 1 ईयर की आती है, आप उससे लेकर पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब वगैरह से भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी, चैनल पे होती हैं जो लास्ट 6 मंथ के, लास्ट 5 मंथ के, लास्ट 2 मंथ के, तो आप वहाँ से अपना करंट अफेयर कर सकते हैं। और कंप्यूटर की 2 बात है, कंप्यूटर का जैसा लेवल था 2016 के पेपर में, उस हिसाब से अगर हम बेसिक जानकारी पढ़ के जाते हैं तो उसमें नहीं आता है। तो हमको यही करना है कि उसके कंपेयर से कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर में, और आगे कौन से टॉपिक बन सकता है, तो उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। बाकी हमारे पास कुछ नोट्स हैं कि आप किन चीज़ों पे, जैसे स्टैटिक जीके में बहुत लोग कहते हैं क्या पढ़ना होता है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्टैटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सौरमंडल हो गया सॉरी, देश, राजधानी, मुद्रा और भाषाएं हो गई, एशिया के प्रमुख रेगिस्तान हो गया, एशिया की सबसे बड़ी झील हो गई,